श्री राजाराम इंटर कॉलेज तैयारी के रखा जौनपुर, कक्षा 10, विषय गृह विज्ञान। छात्रों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। अध्याय 2 आज हम पढ़ाएंगे। अध्याय 2 का प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर दूसरा होगा इसमें पारिवारिक व्यय को प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए। उत्तर होगा पारिवारिक व्यय को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। पहली हेडिंग होगी इसमें परिवार की कुल आय। परिवार की कुल आय। पारिवारिक व्यय को प्रभावित करने में परिवार की कुल आय को ध्यान में रखते हुए पारिवारिक व्यय किया जाता है। पारिवारिक आय परिवार के पूरे सदस्यों की महीने भर की या वार्षिक आय कितनी है, वह परिवार के सदस्यों पर होने वाले व्यय को प्रभावित करता है। परिवार के होने वाले व्यय क्या हैं, माने उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पारिवारिक व्यय किया जाता है। जो परिवार की इनकम होती है वो मासिक आय हो चाहे वार्षिक आय हो, परिवार की आवश्यकताओं को प्रभावित करती है। परिवार की आवश्यकताएं जब परिवार में आय अधिक होती है तो खुले हाथों व्यय किया जाता है। जब परिवार में आय कम होती है तो सोच समझकर परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। ऐसे में कुशल एवं विवेकशील गृहिणी पारिवारिक व्यय करते समय पारिवारिक आय को ध्यान में रखती है कि जो परिवार की आय है कहीं उससे अधिक मैं परिवार में व्यय न कर दूं, पारिवारिक बजट न बना दूं, जिससे परिवार हमेशा के लिए ऋणी हो जाए। हमेशा के लिए जब परिवार ऋणी हो जाता है तो ऐसे समय में जब परिवार के ऊपर ऋण हो जाता है तो परिवार के जो अनिवार्य आवश्यकताएं हैं उनकी भी पूर्ति मितव्ययता से की जाने लगती है। सोच समझकर जो आवश्यक आवश्यकताएं हैं उन्हीं की पूर्ति की जाती है, जो वैकल्पिक आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति नहीं हो पाती। परिवार का दूसरा हेडिंग होगा परिवार का स्वरूप। परिवार का स्वरूप कैसा है? परिवार का स्वरूप कैसा है? ग्रामीण परिवार का स्वरूप कैसा है? संयुक्त परिवार और एकांकी परिवार। जब संयुक्त परिवार है तो संयुक्त परिवार में व्यय की अपेक्षा आय अधिक होती है। एकांकी परिवार में आय कम होती है, व्यय अधिक होता है, क्योंकि संयुक्त परिवार में कुछ ऐसी भी आवश्यकताएं होती हैं जिनकी पूर्ति वैसे ही हो करती है, जैसे मकान किराया, ईंधन, प्रकाश की व्यवस्था उसी तरह चलती है। एकांकी परिवार में सारी आवश्यकताओं के लिए व्यय करना होता है, क्योंकि वो एकांकी परिवार होता है उसमें कमाने वालों की संख्या कम होती है और खाने वालों की संख्या अधिक होती है। ऐसे में इस परिवार में आय कम होती है और व्यय अधिक होता है। तो संयुक्त परिवार का जो स्वरूप है यह व्यय को भी प्रभावित करता है, क्योंकि संयुक्त परिवार में कमाने वालों की संख्या अधिक होती है, आय अधिक होती है, व्यय कम से कम होता है। क्योंकि मकान एक ही मकान में सभी लोग रह लेते हैं, संयुक्त परिवार में सबके लिए मकान की आवश्यकता होती है।
सबके लिए भोजन बनाए, ईंधन की आवश्यकता होती है, सबके लिए अलग से प्रकाश की व्यवस्था करनी पड़ती है। ऐसे समय में संयुक्त परिवार की अपेक्षा एकांकी परिवार में अधिक व्यय करना होता है। परिवार का जीवन स्तर, तीसरी टॉपिक होगी आपकी परिवार का जीवन स्तर। परिवार का जीवन जीने का स्टेटस क्या है, स्तर क्या है। कहीं सामान्य परिवार से ऊपर जीवन जीने का स्टेटस है, तो मध्यम परिवार और निम्न परिवार की अपेक्षा इस परिवार में अधिक व्यय करना होता है। क्योंकि जो परिवार सामान्य परिवार से ऊपर यदि आप व्यवस्था करते हैं, तो मध्यम परिवार और निम्न परिवार की अपेक्षा आपको अधिक व्यय करना होता है। क्योंकि आप अपने स्टेटस के हिसाब से व्यवस्था करते हैं, रहन सहन खान पान जिस एरिया में आप रहते हैं उसके हिसाब से अपनी व्यवस्था करते हैं। क्योंकि वहाँ पर जो लोग रहते हैं जैसा जीवन जीते हैं वैसा अनुकरण करके आप भी जीने की कोशिश करते हैं। ऐसे में आय व्यय जो है अधिक होता है। ऐसे में पारिवारिक आय पर व्यय काफ़ी प्रभाव डालता है। उसके बाद चौथी टॉपिक होगी सामाजिक तथा धार्मिक परंपराएं। सामाजिक तथा धार्मिक परंपराएं। चौथी हेडिंग है सामाजिक तथा धार्मिक परंपराएं। जो परिवार धार्मिक प्रवृत्तियों वाले होते हैं, जो धर्मभीरू होते हैं, काफ़ी धन अपना धर्म के नाम पर ही खर्च कर देते हैं। जैसे धर्म के नाम पर वो व्यय कर देते हैं। ऐसे में जो परिवार की आर्थिक स्थिति होती है वो बिगड़ जाती है। ऐसे में धर्म के नाम पर जब वो अधिक से अधिक पैसे खर्च कर देते हैं तो सामाजिक स्टेटस परिवार का नीचे होने लगता है। ऐसे में जो धनी वर्ग है वो मध्यम वर्ग में चला जाता है। क्योंकि ये धर्मभीरू होते हैं। इस परिवार में धर्म के नाम पर धर्म को ही सब कुछ मानकर सारे पैसे धर्म में ही लगा देते हैं। परिवार की जो आवश्यकताएं हैं वो प्रभावित होने लगती है। कुछ ऐसे ही धार्मिक परिवार होते हैं जो धर्म के अपनी आवश्यकता से अधिक धन जो है, अधिक व्यय धर्म के नाम पर ही खर्च कर देते हैं। जब धर्म के नाम पर खर्च कर देते हैं तो परिवार की जो आर्थिक स्थिति है उनकी बिगड़ जाती है। व्यय काफ़ी उनके परिवार को प्रभावित कर देता है। क्षेत्रीय कारक, पांचवी हेडिंग होगी आपकी क्षेत्रीय कारक। ग्रामीण परिवार की अपेक्षा नगरीय परिवार में अधिक खर्च होते हैं। क्योंकि ये जो ग्रामीण परिवार होता है इसमें क्या होता है कि कुछ ऐसे भी व्यय होते हैं जो जो नगरीय परिवार में नहीं होते हैं। और इसमें नगरीय परिवार में ऐसे भी खर्च किए जाते हैं जो ग्रामीण परिवार में नहीं खर्च किए हैं। क्योंकि जिस क्षेत्र में आप क्षेत्रीय कारण भी व्यय को प्रभावित की, जिस क्षेत्र में रहते हैं, जिस कॉलोनी में रहते हैं, जिस बस्तियों में रहते हैं, उसके हिसाब से आपके वहाँ के वहाँ का रहन सहन भी आपको प्रभावित करने लगता है। जैसे लोग वहाँ के लोग व्यवस्था करते हैं वैसा अनुकरण करके आप भी वैसा सोचने लगते हैं, अपने मन में वैसी भावनाएं रखने लगते हैं, वैसे विचार बनने लगते हैं। क्योंकि कहा गया देहात में कहावत, संगत से गुण होता है, संगत से गुण जात। जैसा सिस्टम आप बना लेते हैं, जहाँ रहने लगते हैं, स्थान के अनुरूप आप व्यवहार करने लगते हैं, तो ऐसा सिस्टम बनाकर अपना जीवन जीने का तरीका आप अपनाने की कोशिश करने लगते हैं। क्योंकि क्षेत्रीय कारक पारिवारिक व्यय को प्रभावित करने लगता है। ये सोचते हैं लोग कि जो फल हमारे बगल में जैसे जीवन जी रहे हैं उनका अनुकरण करके हम भी जीवन जिए। ये कभी नहीं सोचते हैं कि उनकी आय क्या है महीने की, मेरी आय क्या है, उसमें विश्लेषण करने की कोशिश नहीं करते हैं। अपनी और उनकी आय में यदि विश्लेषण कर लेते
तब उनको समझना चाहिए कि उनका आय से हमारी आय कितना कम है। ऐसे में हम कैसे उनका बराबरी कर सकते हैं, ऐसा नहीं सोचते हैं, क्योंकि व्यक्ति की जो आवश्यकताएं होती हैं वो अनंत होती हैं। एक की पूर्ति आप करेंगे दूसरी तैयार हो जाएंगी, दूसरी की पूर्ति करेंगे तीसरी तैयार हो जाएंगी, क्योंकि ये आवश्यकताएं जीवन पर्यंत चलती रहती हैं। उसके बाद है परिवार में बच्चों की संख्या, छठवीं टॉपिक होगी आपकी। परिवार में बच्चों की संख्या। परिवार में बच्चों की संख्या भी व्यय को काफ़ी प्रभावित करता है। जिस परिवार में बच्चों की संख्या अधिक होती है वहाँ पर शिक्षा, दीक्षा, वस्त्र इत्यादि में काफ़ी धन व्यय होता है। जिन परिवारों की संख्या सीमित होती है या लघु होती है उस परिवारों में बच्चों की संख्या यदि कम है तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर कम धन व्यय होता है। कम धन व्यय करके अधिक से अधिक आप संतोष प्राप्त कर लेते हैं। और यदि ऐसे में आपके परिवार के सदस्यों की संख्या अधिक है तो ऐसे में आप अधिक से अधिक, क्योंकि उनकी शिक्षा दीक्षा, उनकी चिकित्सा, उनके वस्त्रों, उनके रहन सहन, क्योंकि बाल्यावस्था में बच्चे को संतुलित एवं पौष्टिक आहार की आवश्यकता होती है, वृद्धावस्था में सुपाच्य आहार की आवश्यकता होती है। ऐसे में जिन परिवारों में बच्चों की संख्या अधिक होती है उस परिवार में अधिक से अधिक धन व्यय हो जाता है। उसके बाद परिवार के मुखिया व अन्य सदस्यों का व्यवसाय, सातवीं टॉपिक होगी। परिवार के मुखिया व अन्य सदस्यों का व्यवसाय। परिवार के मुखिया व अन्य सदस्यों का व्यवसाय भी परिवार के मुखिया व अन्य सदस्यों का व्यवसाय ही पारिवारिक व्यय को महत्वपूर्ण तरीके से प्रभावित करता है। जैसे वकील पत्र पत्रिकाएं, कानूनी पुस्तकों में अपनी आय का कुछ भाग व्यय कर देते हैं। डॉक्टर अपनी चिकित्सालय सुव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए कुछ अपनी आय का धन व्यय कर देते हैं। शिक्षक अध्ययन के लिए पुस्तकें खरीदकर अपनी आय का कुछ धन व्यय कर देते हैं। तो परिवार के मुखिया व अन्य सदस्यों का जैसा व्यवसाय होता है अपनी व्यवसाय पर वह कुछ धन व्यय करके आय को बढ़ाते हैं। तो उनकी जो व्यवसाय पर व्यय करते हैं तो व्यय जो है उनकी आय को प्रभावित करता है, क्योंकि जो पैसे उनको बचना चाहिए उसमें से भी उसमें कुछ खर्च हो जाता है। और यदि उसमें खर्च करने का प्राविधान न होता तो ऐसी स्थिति में उनकी आय और अधिक हो जाती थी। लेकिन परिवार का जैसा व्यवसाय है उसके मुखिया का और सदस्यों का वह आय को प्रभावित करता है, क्योंकि आय में से जो आय उनकी होती है मासिक या वार्षिक, उसमें से जैसे वकील को उदाहरण के रूप में मैंने बताया, वकील पत्र पत्रिकाएं खरीदने में उस आय का धन व्यय कर देते हैं या कानूनी पुस्तकों को खरीदने में उस आय का काफ़ी धन व्यय हो जाता है। उसके बाद गृहिणी की कार्यकुशलता एवं दक्षता, आठवीं टॉपिक होगी। गृहिणी की कार्य कुशलता एवं दक्षता। गृहिणी की विवेकशील गृहिणी एवं मितव्ययी गृहिणी व्यय करते करते भी कुछ बचत कर लेती है। यदि विवेकशील एवं मितव्ययी गृहिणी है तो व्यय करते करते भी व्यय में से कुछ बचत कर लेती है, क्योंकि
कहा गया है कि जो ही धन बचा लो, व्यय जा रहा है धन तो कुछ ही बचा लो। व्यय करते करते, छोटी छोटी बचत करते करते एक समय आता है कि आपके पास काफ़ी धन कलेक्ट हो जाता है। यदि आप शुरू से ही बचत की आदत नहीं डालेंगे तो ऐसे समय में बचत आप कर नहीं पाएंगे। तो भावी आवश्यकता की पूर्ति के समय आपको काफ़ी परिश्रम, काफ़ी कष्ट, काफ़ी परेशानी करनी होती है। आपके पास तो अपने कार्य में कार्य कुशल होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए, दक्ष होना